बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ भाई, अच्छे तो नहीं होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार। और चलिए पहले अपन एसएससी जीडी को लेकर के बात कर लेता हूँ। एसएससी जीडी की यदि मैं बात करूँ तो एसएससी जीडी का आप लोगों का एक ही प्रश्न चल रहा है कि सर मुझे एक बात बताइए, पेपर खत्म हुए कई दिन हो गए, 4 से 5-6 दिन हो गए हैं पेपर को खत्म हुए, लेकिन अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई है, अभी तक आंसर की आउट क्यों नहीं हुई है। सर कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी पेपर खत्म होता है और पेपर खत्म होने के तत्पश्चात लगभग यूं मान लीजिए जैसे कि 31 तारीख को अपना शायद पेपर खत्म हुआ था, 31 मई को, तो उसके जस्ट 7 या 11वें दिन तक जो है ना अपना आ जाती है, आंसर की आउट हो जाती है। 7 या 11 दिन के बीच में आंसर की आउट हो जाती है, लेकिन आंसर की अभी तक आउट नहीं हुई है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दें, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुधार चल रहा होगा, इसी वजह से नहीं आई है। और हो सकता है कि आज या कल में देखने को मिल जाए, ध्यान रहे इस बात का। अगला आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगली वैकेंसी अभी तक जो पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी उसमें वैकेंसी बढ़ी थी, लेकिन वैकेंसी कब बढ़ी हुई थी पिछली बार, तो पिछली बार जब वैकेंसी बढ़ी थी रिजल्ट आने के पहले वैकेंसी बढ़ गई थी। हालांकि उन लोगों ने एग्जाम करा दिया था और उसकी आंसर की आउट भी कर दी थी। आंसर की आउट करने के बाद उन्होंने वैकेंसी बढ़ाई हुई थी, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस बार भी वो लोग यही करना वाले हैं शायद, जहां तक लग रहा है कि वैकेंसी इसमें बढ़ेगी। देखो अब मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, कोई उनका कर्मचारी तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वैकेंसी बढ़ेगी। एक संभावना जताया जा सकता है पिछली बार की तुलना के हिसाब से। तो इस बार भी वैकेंसी हो सकता है बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में। अच्छा, आप लोगों का फिर से एक प्रश्न है कि सर वैकेंसी बढ़ेगी रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट में तो देखो अभी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि कोर्ट केस भी चल रहा है। कोर्ट केस कौन सा, वो पेपर को लेकर के, जो पेपर आउट हुआ था कोई कई सेंटरों पर, है ना। अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ, तो रिजल्ट में इस बार देरी होगी, इस बार रिजल्ट में देरी होगी, पक्की बात है ये, क्योंकि अब केस हो चुका है। दूसरी बात क्या, केस हो चुका है तो रिजल्ट तो बन के रख जाएगा, लेकिन केस हो चुका है, अगर कोर्ट ने कुछ और आदेश कर दिया तो फिर इन्हें रिजल्ट फिर पूरा का पूरा मेटना पड़ेगा, दोबारा से फिर से बनाना पड़ेगा। और भाई रही बात वो 13-13 लाख रुपए में जो डील हुई है उनका क्या होगा, तो उनका भी समाधान करेगी कोर्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि ओनली नहीं करेगी, पुलिस पर भी मुझे विश्वास है वो भी करेगी। अगला प्रश्न आप लोगों का ये कि सर इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा। कि आपने सर इस वीडियो में बोला था कि इस बार कट ऑफ जो है ना कम ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल आ रहा था कि हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, लड़के जो है ना 16-17, 16-17, 15-16 इतने ही क्वेश्चन कर पा रहा था अटेम्प्ट हर एक सेक्शन में। तो वो एक्चुअली में वो असर पड़ेगा, उससे असर पड़ेगा, है ना, उससे असर पड़ेगा किस पर, रिजल्ट को लेकर के। लेकिन उसमें एक भी तो फायदा है कि जब उस पर असर पड़ेगा तो जिस लोगों का शुरू में एग्जाम पड़ेगा उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि जिन लोगों का बीच में और लास्ट में पेपर होगा उनको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो बात मैंने पहले आप लोगों को बोली थी कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन बच्चों अब मत विश्वास करना, अब विश्वास मत करना आप लोग कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा। अब तो कट ऑफ और हाई जाने की संभावना है, पूरी समझ रहे हैं ना, इतनी संभावना है बहुत ज्यादा, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे भी ज्यादा जाने की संभावना है। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सही बात है, क्योंकि 13-13 लाख रुपए में डील हुई है, ये कोई एक सेंटर पर डील नहीं हुई है, बहुत सारे सेंटर थे ऐसे, बहुत सारे सेंटर जिसमें लोगों ने अरबों खरबों पैसा कमाया है, 13-13 लाख रुपए हर एक बच्चे से लिए गए हैं। तो ये बताइए जब वो बच्चों से पैसे लिए गए हैं तो उनको तो उन्हें सिलेक्शन देना ही देना है। और आपको ये तो पता है कि
सरकार हो चाहे मीडिया, सब लोग उसी के भ्रष्टाचार लोगों का साथ दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बार कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करना कि भाई कम जाएगी। इस बार कट ऑफ हाई जाने की बिल्कुल पूरी संभावना है। इस बार पता ये भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कोई भी बच्चे कि जिसके 140 या 150 नंबर हैं कि वो भी श्योर है या नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये भी लोग श्योर नहीं है कि इनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में यही होता है जब धांधलीबाजी हो जाती है तब। और अगर धांधलीबाजी नहीं होती तो भाई जिसके नंबर 110 या 115 नंबर हैं तो वो भी रनिंग चालू कर देते, अभी तक स्टार्ट हो जाती है उनका फिजिकल, तो अभी तक बनकर तैयार भी हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि इस बार इसमें धांधली हो गई है। तो बच्चों ध्यान रहे इस बात को, इस वीडियो को देख करके आप लोग थोड़ी सी संतुष्टि जरूर लेना। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करना प्यारा सा आप लोग, और अपनी प्रतिक्रिया बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना।